OnePlus लिटरली वो बड़ा भाई है जिसको दिवाली पे तारीफ और पैसे तो बहुत मिलते हैं, बट फिर भी उसे अपने छोटे भाइयों को मिले हुए खिलौने भी चाहिए। नहीं मतलब मिड रेंज से फ्लैगशिप तक खुद मचा रहे हो, फिर भी Realme आईको का धंधा खा रहे हो। बट ये बात भी है कि छोटे भाई भी कुछ कम थोड़ी ना होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबकी माँ। तो आओ यार देखते हैं छोटे और बड़े के बीच की लड़ाई। बिल्ड वाइज तो देखो क्या ही बोलूं, दोनों है तो एक ही घर के, दोनों में बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज्यादा सेम है। डायमेंशन एंड वेट वाइज दोनों बिल्कुल सेम है। ऑल्सो फ्रंट से फर्क बता पाना मुश्किल है कि कौन सा क्या है। वेल दोनों ही पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बने हैं, तो प्रीमियम तो दोनों ही नहीं लगते। एंड इन हैंड फील भी एवरेज है Realme 9 5G SE का। बाकी सारू भाई ने ये बोला है OnePlus Nord के लिए, ये OnePlus का एक बजट फोन है। प्राइस पे ये आ रहा है, मैं बजट ही बोलूंगा क्योंकि OnePlus की ब्रांडिंग है। इसकी क्वालिटी वैसे नहीं है, जब आप इसे हाथ पे लोगे डेफिनेटली आपको फील होगा कि ये एक सस्ता फोन है। ये जो बैक साइड है पॉलीकार्बोनेट है और इसमें ये मैट फिनिश है। यहाँ पे कुछ ये पैटर्न दे रखा है। सो गेस व्हाट, Nord में भी कुछ खास बिल्ड क्वालिटी मिलती नहीं है, बट मुझे पर्सनली Nord के दो बड़े कैमरा वाले सेटअप अच्छे लगे। बड़े अच्छे लगते हैं। मर जाएगा तू। दोनों फोन्स दो कलर्स में आते हैं, तो अपने स्वाद अनुसार चूज कर लेना। बाकी मेरा वोट जाता है Realme के डार्क कलर को। अब तुम ही बताओ, जब कोई इंसान को एक बड़ी चीज मिले जो कि तेज भी हो, तो क्या वो नाम का सोचेगा? वो ख्याल ही बुलाओ, डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बिकॉज Nord में 6.59 इंचेस वाला 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले यूज हुआ है, तो वही Realme 9 SE में 6.6 इंचेस वाला 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। एंड क्वालिटी वाइज दोनों में ज्यादा कोई फर्क है नहीं, बिकॉज सेम IPS LCD पैनल दोनों में लगा हुआ है। तो Realme यहाँ पे क्लियर विनर है डिस्प्ले में। बट एक बात ध्यान रखने वाली है कि हायर रिफ्रेश रेट के साथ में पावरफुल प्रोसेसर भी होना चाहिए, वरना स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो ब्लाइंडली रिफ्रेश रेट के नंबर्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, बिकॉज जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट बढ़ता है उतना ज्यादा प्रोसेसर पे लोड भी आता है। तो अब जब प्रोसेसर की बात आई गई है, तो बात करते हैं मेन मुद्दे की कि कौन सा फोन ज्यादा पावरफुल है। Realme SE या OnePlus Nord, तो लेटेस्ट OnePlus Nord में Snapdragon 695 यूज हुआ है, जो कि एक अच्छा चिपसेट है, बट इसका फादर Snapdragon 778G लगा हुआ है Realme 9 SE में। तो ये तो क्लियर है कि Realme 9 SE ज्यादा पावरफुल है, बट कितना ज्यादा पावरफुल है ये मेन सवाल है। Antutu बेंचमार्क की माने तो 32% का फर्क है दोनों के परफॉर्मेंस में, बट मुझे Antutu की माननी नहीं है। गजब बेइज्जती है। इसलिए रियल लाइफ गेमिंग टेस्ट की बात करते हैं। वैसे तो पर्सनली Nord CE2 Lite है नहीं मेरे पास। हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। बट जितने भी मार्केट में फोन्स अवेलेबल है Snapdragon 695 के साथ में, उन सब का डेटा कंपेयर करके एंड एनालिसिस करके बताऊंगा, तो इससे एक बेटर आइडिया आ जाएगा कि Snapdragon 695 कैसा परफॉर्म करता है। एंड Snapdragon 695 Nord में भी लगा हुआ है, तो आपको Nord का भी परफॉर्मेंस का आइडिया आ जाएगा। एंड कंपेयर करके देखते हैं Realme 9 SE के गेमिंग डेटा से कि कौन सा कहां पे कितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो Snapdragon 695 में स्मूथ प्लस अल्ट्रा पे खेलने पर 36 FPS का एवरेज FPS मिलता है। एंड मुझे एक बात Snapdragon 695 की अच्छी नहीं लगती कि जब नॉर्मल चल फिर भी रहे हो तो भी इसका FPS रेट जो है 34 से 35 के अराउंड आ जाता है। तो एनीवेज के सामने कितना FPS देगा आप क्या ही बोलूं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बाकी Snapdragon 778G इस मामले में बहुत अच्छा है। पहले तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक का डिफॉल्ट ऑप्शन मिलता है, एंड स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे गेमिंग करने पर भी जो एवरेज FPS है 59 से 60 FPS तक रहता है, जो कि बहुत भारी परफॉर्मेंस है। ओह माय गॉड। इसके अलावा थर्मल थ्रॉटलिंग का इशू दोनों में ही ज्यादा नोटिस नहीं होता। वेल होगा भी कैसे, दोनों ही प्रोसेसर ज्यादा हीट ही नहीं होते। दोनों ही चिपसेट पे 1 घंटे गेमिंग करने पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर नोटिस होता है वो 39 से 40 डिग्री ही है। एंड ये डेटा मैं इन दोनों प्रोसेसर के जितने भी फोन्स अवेलेबल है मार्केट पे, इन सब का डेटा मिलाकर बता रहा हूँ। बट अब इतना तो क्लियर है कि प्रॉपर गेमिंग के लिए Realme 9 SE ही एक बेटर ऑप्शन होगा। वैसे तो कैमरा सेटअप में दोनों में ही हमें 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो एंड डेप्थ सेंसर मिलते हैं,
बट जो प्राइमरी सेंसर है उसमें दोनों में फर्क है। एक में 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है तो एक में 64 मेगापिक्सल का। बट ज्यादा मेगापिक्सल है इसका मतलब ये नहीं कि कैमरा भी अच्छा है। वेल आई गेस ये अभी तक तो लोग समझ ही गए हैं। बाकी दोनों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फोटोज में तो ज्यादा बड़ा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, बट वीडियोज में जरूर से फर्क होगा। बिकॉज एक में 4K तक की रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है एंड दूसरे में आई मीन स्नैपड्रैगन 695 में सिर्फ फुल HD तक की ही रिकॉर्डिंग की ऑप्शंस आपको मिलेंगे। बाकी मैं खुद से तो कैमरा से कंपेयर नहीं कर सकता, फोन ही नहीं है मेरे पास। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ नहीं होती। तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे दूंगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दोनों के कैमरा कंपैरिजन वाले वीडियोस के। और अगर चाहते हो कि मैं ही कैमरा कंपेयर करूं तो सब्सक्राइब करो यार। दोनों में ही सेम बैटरी तो मिलती है बट एक डिवाइस ज्यादा देर तक चलेगा। देखते रहो पता चल जाएगा। तो दोनों में ही 5000 मिली एम्पायर की बैटरी मिलती है एंड वैसे तो चार्जिंग स्पीड नॉट की ज्यादा है बट जल्दी चार्ज रियलमी हो जाता है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। बट इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही नॉर्मल यूजेज में सेम बैटरी बैकअप दे देंगे, प्रोबेबली मोर देन 1 डे। बट एक चीज, गेमिंग के वक्त स्नैपड्रैगन 778G परफॉर्मेंस देने के साथ साथ ज्यादा बैटरी भी खाएगा, जो कि नॉर्मल सी बात है। 40 FPS और 60 FPS रेंडर करने में फर्क तो है ना। जहां 1 घंटे की BGMI गेम प्ले में स्नैपड्रैगन 695 वाले फोन्स में 13% तक का बैटरी ड्रॉप नोटिस हुआ है, वही स्नैपड्रैगन 778G में 17% तक का। एंड जिन टेस्ट फोन्स का ये डेटा है उन सब में 5000 मिली एम्पायर की बैटरी थी। तो ये तो पक्का है कि नॉट CE2 Lite भी थोड़ा ज्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा Realme 9 SE से। ज्यादा फर्क नहीं होगा बट थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा। किसी लंबे पुरुष ने कहा है प्राइस ही तो मेन है की गोली लो, खिच खिच दूर करो। प्राइस ही तो मेन है वरना फ्री में माइक्रोमैक्स भी क्या बुरा है। वेल है। दोनों ही फोन्स 19,999 में 6GB प्लस 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट ऑफर करते हैं। ऑल्सो दोनों के 8GB रैम वाले वेरिएंट भी है बट 8GB रैम फिलहाल के टाइम के हिसाब से वेस्ट ऑफ मनी है। तो कौन सा बाय करना चाहिए? वैसे ये तो टोटली डिपेंड करता है यूजर पे, बट मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो, गेमर हो तो सीधा Realme 9 SE ले लो एंड उससे भी अच्छा चाहिए तो Poco X3 Pro ले सकते हो। और अगर नॉर्मल ऑफिस जाने वाले बंदे हो तो Here we go again. और अगर नॉर्मल ऑफिस जाने वाले बिजी बंदे हो तो OnePlus लेना बेटर ऑप्शन इसलिए ही होगा बिकॉज UI बहुत क्लीन है OnePlus का एंड आफ्टर सेल सर्विस में भी Realme के कंपैरिजन में OnePlus बेटर प्लेस होल्ड करता है। तो इन केस अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाए OnePlus के फोन को तो उसको सॉल्व आउट कराना भी बहुत ईजी हो जाता है। सो कौन सा वाला फोन बाय करने वाले हो जरूर से कमेंट करके बताना। बाय।